गाजा में सीजफायर के बीच एक बार फिर से बहुत ही भयंकर खूनी हमले शुरू हो चुके हैं और दावा यह किया जा रहा है कि सीजफायर के बाद से इजरायली सेना ने अब तक का सबसे बड़ा खूनी हवाई हमला कर दिया है। चश्मदीदों के मुताबिक इजरायली सेना ने हमला इतना तेज और घातक किया है कि इसमें 28 से ज्यादा फिलिस्तीनी अब तक मारे जा चुके हैं। और इस बीच एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इजराइल ने पिछले 45 दिनों में गाजा में 500 से ज्यादा हमले किए हैं और इसमें 350 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। धमाकों से उड़ाया सीज फायर, 45 दिन में मारे 350 फिलिस्तीनी। दस अक्टूबर 2025 को हमास और इजराइल के बीच सीज फायर हुआ था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि राष्ट्रपति ट्रंप के तमाम दावों और पहल के बाद गाजा में 2 साल के बाद जो सीज फायर हुआ था उसकी इतनी जल्दी धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। इस वक्त गाजा में हमास और इजराइल के बीच एक बार फिर से बेहद बड़े खूनी हमले होने शुरू हो चुके हैं। इजराइल ने पिछले 24 घंटे में गाजा के एक बहुत बड़े इलाके में इतने जबरदस्त हवाई हमले किए हैं कि इसमें कम से कम 28 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। हैरानी की बात तो ये है कि 10 अक्टूबर 2025 को सीज फायर के बाद से 350 से ज्यादा फिलिस्तीनी गाजा पट्टी में मारे जा चुके हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे हमास ने ऐलान कर दिया है कि उसने सीज फायर के बाद से गाजा पट्टी में फिर से 47% इलाके पर कब्जा कर लिया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे इजरायली सेना को गाजा में हमास की एक ऐसी सुरंग मिली है जिसमें 80 कमरे हैं और वहां पर इजरायली सैनिक का शव तक मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं इजराइल के उस भयानक हमले से जिसने अमेरिका और अरब देशों के होश उड़ा कर रख दिए हैं कि आखिर सीज फायर के बावजूद इजराइल ने इतने भीषण हवाई हमले गाजा पट्टी में फिर से शुरू क्यों कर दिए। सीरियल धमाकों से दहला गाजा, मारे गए दर्जनों फिलिस्तीनी। सीज फायर के बाद से गाजा की तस्वीरों में रत्ती भर का फर्क नहीं आया है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि जहां हमास गाजा के कई इलाकों में इजरायली सेना पर पलटवार कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना चुन चुनकर हमास के ठिकानों और सुरंगों को तबाह करने में जुटी है। इजरायली सेना सबसे ज्यादा हमलों में अपने फाइटर जेट, मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। 2 साल के युद्ध के बाद 10 अक्टूबर को अमेरिका की मध्यस्थता से इजराइल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के बाद से 22 नवंबर का दिन सबसे घातक दिनों में से एक था। कार पर हमले के कुछ देर बाद इजराइल ने देर अल बलाह शहर और नुसरत कैंप में 2 घरों पर 2 अलग-अलग हवाई हमले किए, जिसमें 28 से ज्यादा लोग मारे गए। इजराइल ने पश्चिमी गाजा में एक घर पर हमला करके 5 फिलिस्तीनियों को मार डाला। प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के ऑफिस के मुताबिक इन हमलों में हमास के 5 लड़ाके ढेर हुए हैं। इजराइल की तरफ से ये हमले ऐसे वक्त में हुए जब गाजा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से दबाव और पहल बढ़ाई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 17 नवंबर को अमेरिका के उस प्लान को मंजूरी दे दी है जिसका मकसद गाजा क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करना है, साथ ही साथ वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को भी सुधारना है। लेकिन गाजा में हालात वैसे ही हैं जैसे सीज फायर से पहले थे। 45 दिनों में 500 बार तोड़ा युद्ध विराम, हमास का 47% इलाके पर कब्जा।
तबाह गाजा की तस्वीरें साबित कर रही है कि पूरा गाजा एक तरह से कब्रिस्तान बन चुका है। एक एक रोटी और पानी के लिए तरसते हजारों फिलिस्तीनियों को 2 साल की जंग में एहसास हो चुका है कि अब उनका मुकद्दर अमेरिका और इजराइल के रहमो करम पर ही है। गाजा में 80% इमारतें तबाह हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद हमास के तेवर जरा भी ढीले नहीं पड़े हैं। हमास इजराइल के बीच हुए सीज फायर में कुछ शर्तें ऐसी है जिन्हें मानने से हमास ने साफ इनकार कर दिया है। हमास ने एक तरह से ट्रंप और नेतन्याहू को खुला चैलेंज दिया है कि हमास किसी भी कीमत पर हथियार नहीं डालेगा। इधर इजराइल ने 10 अक्टूबर 2025 को सीज फायर के बाद से गाजा में इतने भीषण हमले किए हैं, जिसके बाद से यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि गाजा में हुआ सीज फायर तोड़ने का असली गुनहगार आखिर कौन है। जरा इन खबरों और आंकड़ों को देखिए, जिससे साफ पता चलेगा कि गाजा में सीज फायर के बाद फिर से भीषण जंग शुरू हो चुकी है। कुछ रिपोर्ट्स में किए गए दावों के मुताबिक इजराइल ने 45 दिनों में लगभग 500 बार गाजा युद्ध विराम का उल्लंघन किया। गाजा में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। गाजा सरकार के मीडिया कार्यालय का दावा है कि इजरायली सेना युद्ध विराम तोड़कर गाजा में फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रही है। सीज फायर के बाद से इजरायली हमलों की वजह से अकेले गाजा में 350 के करीब फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ इजरायली सेना के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल नदाव शोशानी के मुताबिक हमास सीज फायर समझौते के हिसाब से हथियार छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन असल में हमास हथियार नहीं छोड़ रहा है, वो अपना नियंत्रण फिर से बढ़ा रहा है। कर्नल शोशानी गाजा में आईडीएफ के 252वें डिवीजन के बेस पर विदेशी संवाददाताओं से बात कर रहे थे। उनके दावों के मुताबिक गाजा पट्टी के 47% हिस्से पर हमास का कब्जा है, जबकि 53% पर इजराइल का नियंत्रण है। ये दावा इसीलिए चौंकाता है क्योंकि इजराइल ने दावा किया था कि उसने 90% से ज्यादा हमास लड़ाकों का सफाया कर दिया है। ऐसे में बचे हुए 10% हमास लड़ाके गाजा के 47% इलाके पर कब्जा आखिर कैसे कर सकते हैं? इजरायली सेना ने रफा इलाके में हमास पर अब तक का सबसे बड़ा और जटिल भूमिगत टनल नेटवर्क बेनकाब किया है। हमास की ये सुरंग 7 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है, जो लगभग 25 मीटर गहराई में बनाई गई है। इस सुरंग में 80 से ज्यादा छिपने की जगह हैं, जिन्हें हमास की सुरंग के 80 कमरे कहा जा रहा है। यही वो सुरंग है जिसमें 2014 के युद्ध के दौरान अपहरण करके लाए गए इजरायली अधिकारी लेफ्टिनेंट हैदर गोल्डिन को रखा गया था। आईडीएफ के मुताबिक ये टनल रफा के घनी आबादी वाले इलाके के ठीक नीचे से गुजरती है। इसी सुरंग में 2014 के युद्ध के दौरान अपहरण करके लाए गए इजरायली अधिकारी लेफ्टिनेंट हैदर गोल्डिन को मार दिया गया था, जिसके अवशेष अब मिले थे। हमास के वरिष्ठ कमांडर इस टनल का इस्तेमाल हथियारों का भंडारण करने, हमलों की योजना बनाने और लंबे समय तक छिपने के लिए करते थे। इजरायली सेना ने टनल के अंदर से भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और हमास के दस्तावेज भी बरामद किए हैं। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक हमास की ये सुरंग रफा की घनी आबादी के नीचे से निकलते हुए संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी के परिसर, मस्जिदों, क्लिनिकों और किंडरगार्टन्स के नीचे से गुजरती है। दावों के मुताबिक सुरंग 7 किलोमीटर लंबी, 25 मीटर गहरी और 80 कमरों वाली है। हमास का खुला ऐलान, ना हथियार डालेंगे ना गाजा से भागेंगे। गाजा पर काबिज हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। हमास लड़ाकों ने दो टूक कहा है कि ना तो वो हथियार छोड़ेंगे और ना ही गाजा। हमास नेताओं ने कहा कि वो गाजा पर एक बार फिर से कब्जा करने जा रहे हैं।
हालांकि ट्रंप ने मिस्र में जिस शांति समझौते को कराने का ढोल पीटा था, उसमें प्रमुख शर्त हमास के निरस्त्रीकरण और गाजा में एक नई सरकार के गठन का था, जिसका हिस्सा ये आतंकी समूह नहीं होगा। ऐसे में अब ट्रंप के गाजा शांति समझौते के टिकने पर ही सवाल उठने लगे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में हमास के टॉप नेता और पोलित ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद नज्जल साफ कह रहा है कि हमास ग्रुप गाजा में सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखने का इरादा रखता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमास हथियार नहीं डालेगा। لا أستطيع الإجابة بنعم أو لا. I cannot answer with a yes or no. هذا يتوقف. Frankly, it depends on the nature of the project. The disarmament project you are talking about. ماذا يعنى به؟ What does it mean? To whom will the weapons be handed? अब ऐसे हालात में साफ है कि गाजा में एक बार फिर से हमास और इजराइल के बीच खूनी झड़पें शुरू हो चुकी हैं, जो कहीं ना कहीं गाजा के लोगों के लिए नासूर बनने लगी है।